बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं चप्पल कबाब। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी अगली नई वीडियो देख सकें। ये कीमा 500 ग्राम मैंने लिए। कीमा जो है ये थोड़ा सा इसमें चर्बी डलवाते हैं, जो चप्पल कबाब है उनके लिए। बिल्कुल रूखा नहीं होना चाहिए कीमा। तो ये हरी मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, एक बड़ी चम्मच है। ये 1.5 चम्मच है अदरक लहसुन, ये भी कुटा हुआ है। ये चॉप की हुई प्याज है, एक दरमियाने साइज की। ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच हम डालेंगे। ये भुने हुए चने हैं। भुने हुए चने जो हैं उनका मैंने ये पाउडर बना लिया है। ये तकरीबन 3 चम्मच है। ये अनारदाना है, छोटी 1 चम्मच। नमक ये भी 1 चम्मच है। गरम मसाला है, ये भी 1 चम्मच है। ये कुटी हुई मिर्च है, ये छोटी 1 चम्मच है। ये सफ़ेद मिर्च है, ये आधी चम्मच है। और आधी चम्मच काली मिर्च है। और ये हरा धनिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम दोबारा इनको करेंगे, चॉप करेंगे ताकि अच्छी तरह ये चीज़ें मिक्स हो जाएं, सारे मसाले इसके अंदर कीमे के। तो आइए इसको चॉपर में डाल के चॉप करते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये हमने चॉप कर लिया। देखें कितनी अच्छी तरह ये मिक्स हो गया सारा। ये देखें, अगर इस तरह मिक्स नहीं होगा तो आपके जो कबाब हैं वो किसी जगह से कीमा मोटा होगा, किसी जगह से बारीक होगा, तो वो आपके जो कबाब हैं वो फट जाएंगे फ्राई करते हुए। ये 1 चम्मच मैंने ये क्रीम डाली है, छोटी 1 चम्मच। इससे क्या होता है कि ये जो कबाब हैं ये नरम बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और 1 छोटी चम्मच दही, और इससे जायका मज़ीद अच्छा हो जाता है। एक हमारे पास अंडा है, इसकी सफ़ेदी हमने सिर्फ डालनी है, जर्दी नहीं डालनी। इस तरह आप सफ़ेदी अलग कर लें, ये किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। ये लीमू है, 1 लीमू डालेंगे, थोड़ी सी खटाई और हो जाएगी। अब इसको हाथ से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, मैंने इसमें भुने हुए जो चने हैं उनका आटा डाला है ज़्यादा। अगर आप चाहें तो सिर्फ जो मकई का आटा है बस वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो पेशावरी चप्पल कबाब हैं उनमें सिर्फ मकई का आटा यूज़ होता है, लेकिन मेरे घर वालों को जो भुने हुए चने हैं उनका आटा डालती हैं तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए अब हम साथ साथ इसके कबाब बनाएंगे और साथ साथ फ्राई करेंगे। ये हमने ऑयल रख लिया, तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है। तो बहुत भी डीप फ्राई नहीं करना, लेकिन मुनासिब हो, एक साइड से पूरी जो है वो डिप हो जाए उसकी। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है,
जब भी आप कोई कबाब बनाएं, रोल बनाएं, तो अपने हाथों को ज़रूर ही ऑयल लगा लें। इससे क्या है कि ये आपके हाथों से नहीं चिपकता और अच्छे बन जाते हैं। कोफ्ते बनाएं तो ये चप्पल कबाब है, इनको ज़्यादा शेप वेप ना भी दें तो भी चलता है। और ये बड़े होते हैं, ये देखें, ये इस तरह कर लेना। तो ये मेरे पास टमाटर हैं, गोल कटे हुए हैं। तो ये एक टमाटर मैं इसके एक साइड पर रखूँगी, इस तरह ये दबा दूँगी अंदर। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये एक तरफ से हो गया, साथ साथ हम ये दूसरा भी बना रहे हैं। ये देखें, आँच इसकी आहिस्ता रखनी है ताकि कच्चा गोश्त होता है तो अच्छी तरह अंदर से पक जाए। जिस तरफ से आप टमाटर लगाएंगे उस साइड से आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना टमाटर गल जाएगा और साथ उतर भी जाएगा उससे। अब हम कुछ जो है वो टमाटर के बगैर बनाते हैं। और चप्पल कबाब ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, ये थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा जूसी जूसी रहेगा तो ये खाने में अच्छा लगेगा। अगर इसको आप पतला कर देंगे ये बिल्कुल अकड़ जाएगा, सूख जाएगा। ये जो ऑयल होता है जिसमें हम फ्राई करते हैं, एक दफ़ा चीज़ अगर आपने फ्राई कर ली है तो इसको दोबारा आप यूज़ मत किया करें, ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो जब भी कोई चीज़ फ्राई करें बस एक ही दफ़ा ऑयल को यूज़ करें, इसके बाद आप फेंक दें। इससे अच्छा है कि आप अपनी सेहत ख़राब करें। लीजिए, हमारे चप्पल कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा इनका कलर आया और बहुत ही मज़ेदार हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो चीज़ें मैंने जैसे फ्रेश क्रीम है या दूसरी क्रीम है, अगर आप नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप नहीं डालें, उसके बगैर भी ये कबाब इसी तरह इतने मज़ेदार बन सकते हैं। तो आज की रेसिपी इतनी थी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।